ओम शांति। आज की मुरली का सार। बाप को ज्ञानी तो आत्मा बच्चे ही प्रिय हैं, इसलिए बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनो। प्रश्न है, कल्याणकारी युग में बाप सभी बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाते हैं? उत्तर है, बच्चे, तुम्हें अपना घर छोड़े 5000 वर्ष हुए हैं। तुमने 5000 वर्ष में 84 जन्म लिए। अब यह अंतिम जन्म है, वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए अब घर जाने की तैयारी करो, फिर सुखधाम में आएंगे। भलग्रस्त व्यवहार में रहो, लेकिन इस अंतिम जन्म में पवित्र बन बाप को याद करो। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, सभी आत्माओं का पिता एक है, उनको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। सृष्टि का रचयिता एक है, अनेक हो ही नहीं सकते। इस सिद्धांत अनुसार मनुष्य अपने को भगवान कहला नहीं सकते। अभी तुम ईश्वरीय सर्विस के निमित्त बने हो। ईश्वर नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं, जिसको सतयुग कहा जाता है। उसके लिए तुम लायक बन रहे हो। सतयुग में कोई पतित नहीं रहते, अभी तुम पावन बन रहे हो। दूसरी पॉइंट, साधु आदि तो कह देते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। एक तरफ कहते भगवान एक है, फिर यहाँ तो बहुत अपने को भगवान कहलाते हैं। श्री श्री 108 जगत गुरु कहलाते हैं। अब जगत का गुरु तो एक ही बाप है। सारे जगत को पावन बनाने वाला एक परमात्मा सारी दुनिया को लिबरेट करता है दुख से। वही दुख हरता, सुख करता है। मनुष्यों को यह नहीं कहा जा सकता है। यह भी तुम बच्चे समझते हो। सतयुग में जो महाराजा महारानी है, उनकी जब 2 कलाएं कम होती हैं तो राजा रानी कहा जाता है। यह सब बातें डिटेल की हैं। तीसरी पॉइंट, अब वानप्रस्थ अवस्था है। वानप्रस्थ व शांतिधाम एक ही बात है। यहाँ आत्माएं ब्रह्म तत्व में रहती हैं, जिसको ब्रह्मांड कहते हैं। वास्तव में आत्माएं कोई अंडे मिसल नहीं हैं। आत्मा तो स्टार है। बाबा ने समझाया है, जो भी आत्माएं हैं इस ड्रामा में एक्टर्स हैं। जैसे एक्टर्स नाटक में ड्रेस बदलते हैं, भिन्न भिन्न पार्ट बजाते हैं, यह भी बेहद का नाटक है। आत्माएं इस सृष्टि पर 5 तत्वों के बने हुए शरीर में प्रवेश कर पार्ट बजाती हैं, शुरू से लेकर। चौथी पॉइंट, अब शिव बाबा तो है ही पतित पावन, उनको अपना शरीर नहीं है, शरीर का आधार लेना पड़ता है। कहते हैं मेरा नाम शिव ही है, भल पुराने शरीर में आता हूँ। इनके शरीर का नाम अपना है, इनका व्यक्त नाम है, फिर अव्यक्ति नाम पड़ा है। एक धर्म वाला दूसरे धर्म में जाता है तो नाम बदलता है। तुम भी शूद्र धर्म से बदल ब्राह्मण धर्म में आए हो तो नाम बदला है। तुम लिखते हो शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा। शिव बाबा परमपिता परमात्मा है, उनका नाम नहीं बदलता है। 5वीं पॉइंट, बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में भक्त जिस जिस भावना से भक्ति करते हैं वैसा साक्षात्कार कराता हूँ। कोई को हनुमान का, गणेश का भी साक्षात्कार कराता हूँ। उनकी वह शुभ भावना पूरी करता हूँ। यह भी ड्रामा में नूंद है। मनुष्य फिर समझते हैं कि भगवान सब में है, इसलिए सर्वव्यापी कह देते हैं। भक्त माला भी है। मेल्स में नारद शिरोमणि गाया जाता है, फीमेल में मीरा। भक्त माला अलग है, रुद्र माला अलग है, ज्ञान की माला अलग है,
भक्तों की माला कभी पूजते नहीं, रुंड माला पूजी जाती है। ऊपर है फूल, फिर मेरू, फिर हैं बच्चे जो राजगद्दी पर बैठते हैं। छठी पॉइंट, वे जयंती माला ही विष्णु की माला है। भक्तों की माला का सिर्फ गायन होता है। यह रुद्रमाला तो सब फेरते हैं। तुम भक्त नहीं ज्ञानी हो। बाप कहते हैं मुझे ज्ञानी तो आत्मा प्रिय लगते हैं। बाप ही ज्ञान का सागर है। तुम बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं। माला भी तुम्हारी पूजी जाती है। 8 रत्नों का भी पूजन होता है, क्योंकि ज्ञानी तो आत्मा है तो उनकी पूजा होती है। अंगूठी बनाकर पहनते हैं, क्योंकि यह भारत को स्वर्ग बनाते हैं। पास विदोनर होते हैं तो उनका गायन है। 9वां दाना बीच में शिव बाबा को रखते हैं, उसको कहते हैं 9 रतन। यह है डिटेल की समझानी। 7वीं पॉइंट, तुम्हारा है यह संगम युग। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे आता हूँ, युगे युगे नहीं। मैं संगम युग में एक ही बार सृष्टि को बदलने आता हूँ। सतयुग था, अब कलयुग है, फिर सतयुग आना चाहिए। यह है कल्याणकारी संगम युग। सबका कल्याण होना है। सबको रावण की जेल से छुड़ाते हैं। उनको दुख हरता सुकर्ता कहा जाता है। यहाँ सब दुखी हैं। तुम पुरुषार्थ करते हो सुखधाम में जाने के लिए। सुखधाम जाना है तो पहले शांति धाम में जाना है। तुमको पार्ट बजाते बजाते 5000 वर्ष हुए हैं। 8वीं पॉइंट, वह समझते हैं भारत का योग यह था, परंतु वह सन्यासियों का हठ योग है। यह तो बिल्कुल ही सहज है। योग माना याद। बाप समझाते हैं तुमको अपना घर छोड़े 5000 वर्ष हुए हैं। उसमें तुम भारतवासियों ने 84 जन्म लिए हैं। अब तुम्हारा अंतिम जन्म है। सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। सबको जाना है। बाबा ने समझाया था जिस आत्मा को शरीर नहीं मिलता है वह भटकती रहती है। उनको भूत कहते हैं। जब तक शरीर मिले तब तक भटकती है। कोई अच्छी होती है, कोई बुरी होती है, तो बाप हर एक बात की समझानी देते हैं। 9वीं पॉइंट, और धर्म वालों के वर्ण नहीं हैं, वर्ण भारत के ही हैं। तुम ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बने थे, अभी ब्राह्मण वर्ण में हो। ब्रह्मावंशी ब्राह्मण बने हो। यहाँ तुम सब शिव बाबा के बच्चे हो। सबका हक है, मेल अथवा फीमेल सबका हक है। सबको सिखाना है। शिव बाबा को याद करो। जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे, पतित से पावन बनेंगे। यह पतित शरीर तो यहाँ ही छोड़ना है। आत्मा पवित्र बन जाएगी। सब मच्छरों से दृश्य जाएंगे। बुद्धि भी कहती है सतयुग में बहुत थोड़े रहते हैं। इस विनाश में कितने मनुष्य मरेंगे, बाकी थोड़े जाकर रहेंगे। वरदान है सदा कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा मुश्किल कार्य को सहज बनाने वाले डबल लाइट भव। विस्तार है जो बच्चे निरंतर याद में रहते हैं वे सदा साथ का अनुभव करते हैं। उनके सामने कोई भी समस्या आएगी तो अपने को कंबाइंड अनुभव करेंगे, घबराएंगे नहीं। ये कंबाइंड स्वरूप की स्मृति कोई भी मुश्किल कार्य को सहज बना देती है। कभी कोई बड़ी बात सामने आए तो अपना बोझ बाप के ऊपर रख स्वयं डबल लाइट हो जाओ, तो फरिश्ते समान दिन रात खुशी में मन से डांस करते रहेंगे। स्लोगन है किसी भी कारण का निवारण कर संतुष्ट रहने और करने वाले ही संतुष्ट मणि हैं। अच्छा, ओम शांति।